रविवार 15 मार्च को तुर्की नगर पंचायत के लक्ष्मीपुर स्थित भगवान लाल कुमार सहनी के आवास पर अमर शहीद जुब्बा सहनी शहादत दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के संयोजक शिक्षक संघ के जिला संयोजक मोहिलाल सागर ने कहा कि अपने जिला में एक जुब्बा सहनी छात्रावास राज्य सरकार के द्वारा बनाई जाए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पिछड़ा वर्ग आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवान लाल सहनी ने कहा कि निषाद समाज का इतिहास काफी पुराना एवं गौरवमयी इतिहास है, जिसे पढ़ने और अपनाने की जरूरत है, तब जाकर हमारा समाज शिक्षित और विकसित होगा। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में उपस्थित कंफर्ट के प्रदेश अध्यक्ष प्रयाग सहनी ने कहा कि आज तक हमारे पूर्वजों को यहाँ तक कि जुब्बा सहनी जी के शहादत को भी राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा ठगा गया है। अगर ठगा नहीं गया होता तो सांसद और विधानसभा में उनकी प्रतिमा स्थापित होती। साथ ही उन्होंने मांग की मुजफ्फरपुर शहर में किसी मुख्य चौराहा पर इनकी प्रतिमा स्थापित की जाए। कार्यक्रम में एसकेएमसीएच के डॉक्टर ब्रह्मानंद सहनी ने कहा कि हमारे समाज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और शिक्षा के क्षेत्र में, और नशा त्याग कर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तब जाकर उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से संतोष कुमार, प्रखंड अध्यक्ष नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ कुरन्नी भगवान लाल कुमार सहनी, समाज सेवी मंजय सहनी, वार्ड पार्षद रंजीत सहनी, धीरज कुमार सहनी, मनोज राम, मदन सहनी, विनोद राम, साल सहनी, लाल बाबू सहनी, राम बाबू सहनी, राजा बाबू सहनी सहित सैकड़ों की संख्या में महिलाएं भी और ग्रामीण उपस्थित थे। अंत में इस कार्यक्रम का समापन से पहले धन्यवाद ज्ञापन शिक्षक संघ के प्रखंड अध्यक्ष संतोष कुमार ने किया। तो आइए सीधे लिए चलते हैं आपको मुजफ्फरपुर जिले के तुर्की नगर पंचायत स्थित लक्ष्मीपुर, और इस कार्यक्रम में पहुंचे सर्वप्रथम भगवान लाल सहनी को सुनाते हैं और इसके साथ ही संयोजक मुनीलाल सागर को भी सुनिए। देखिए पूरी रिपोर्ट। न्यूज लाइन नेटवर्क के लिए मुजफ्फरपुर से बिहार संवाददाता जीकेपी राजू की रिपोर्ट। देखिए, जुब्बा सहनी तो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हैं। इन्होंने 1942 की भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी के आह्वान पर जब राष्ट्रीय झंडा फहराया जा रहा था, उसी क्रम में आपको पटना में भी 7 शहीद हो गए थे झंडा फहराने क्रम में। तो मीनापुर में भी इसका नेतृत्व जुब्बा सहनी कर रहे थे और झंडा फहराना चाहते थे, लेकिन जो दरोगा था वायलर, वो रोकना चाहा और रोकना ही नहीं चाहा। जब भीड़ आगे बढ़ी तो गोली चलाकर बांगुर सहनी की उसने हत्या कर दी। तो उत्तेजित होकर सभी लोग उस वायलर को जलाकर मार डाला। लेकिन जब कहर टूट पड़ा मीनापुर पर, अंग्रेजी शासन चाहता था कि मीनापुर को जलाकर राख कर दो, क्योंकि एक वायलर अंग्रेज दरोगा को मार दिया गया था, अंग्रेज़ों का राज था। तो उस समय जुब्बा सहनी चाहते तो बच सकते थे। बाढ़ का समय था और बड़ी आसानी से बहुत लोगों ने राय भी दी कि नेपाल निकल जाओ, लेकिन कहा कि नहीं, जो अत्याचार चल रहा था और महिलाओं का आर्तनाद सुन रहे थे, इनका हृदय दहल गया। तो पता नहीं कौन सी ईश्वरीय प्रेरणा हुई कि यदि हम बलिदान दे देते हैं तो सारा समाज बच जाएगा, और उन्होंने वो काम किया। इनको बदलने का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन ऐसा व्यक्ति बदला नहीं, मुखबिर बना नहीं। और समझिए कि 50 आदमी को फांसी पर लटकने से बचाने के लिए स्वयं स्वेच्छा से फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। समाज के लिए, राष्ट्र के लिए यदि आवश्यक हो तो अपना स्वार्थ को छोड़ देना चाहिए। तेजत एकम कुलस्वार्थ, शास्त्र भी कहता है कि तेजत एकम कुलस्वार्थ है। कुल की रक्षा के लिए यदि एक व्यक्ति बलिदान होता है तो बलिदान देना चाहिए। ग्राम अर्थे कुलम तेजे, गांव की रक्षा के लिए एक परिवार नष्ट होता है तो उसको नष्ट हो जाने देना चाहिए। ग्रामन जनपदार्थ, यदि जनपद जिला की रक्षा के लिए यदि एक गांव बहता हो, कभी कभी देखा है काट दिया गया जिला को बचाने, शहर को बचाने के लिए, तो बड़े के लिए छोटे को बलिदान कर देना चाहिए। अपने अस्तित्व से बड़ा समाज का, राष्ट्र का अस्तित्व है, मानवता का अस्तित्व है। इसलिए ईश्वरीय आदेश भी है कि यदि आवश्यकता हो तो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए
और किसी महत्व उद्देश्य के लिए अपना आत्म बलिदान करना चाहिए। भारत की प्रेरणा, भारत की ये मिट्टी में है। सदा से ही लोगों ने, दयाजी जी ने अपनी हस्ती का दान दे दिया है ना। दान दिया, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में देखा जाए तो उनके नाम पे राजनीति की रोटियां सेकी जाती है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो आज की गलत राजनीति है। और आज राजनीति के नाम पर क्या चल रहा है, प्रलोभन दिया जाता है। जातिवाद, वर्गवाद, पैसावाद, क्या कौन कौन बात नहीं है। चुनाव में आप देख ही रहे हैं, सारी जितनी गलत गतिविधियां हैं। हमारे समाज के जुब्बा सैनी ने या शहीद भगत सिंह, राजगुरु चंद्रशेखर ने कोई ऐसी राजनीति के लिए बलिदान नहीं दिया था। उन्होंने तो राष्ट्र के लिए बलिदान दिया था। लेकिन आज के राजनेता जातिवाद, वर्गवाद की राजनीति पढ़ते हैं और जाति और वर्ग के आधार पर घटिया से घटिया अपराधी किस्म के लोगों को टिकट देते हैं, अच्छे लोगों को नहीं। आप देखिए ना, आज की राजनीति में कितने पढ़े लिखे विद्वान चरित्रवान है, सब माफिया गिरोह, सब हावी है। अभी संसद में जो है 50% लगभग सब अपराधी किस्म के लोग हैं जिस पर मुकदमा दायर है। अच्छे लोगों के लिए कहाँ गुंजाइश है। हम भी 3 बार खड़े हुए हार गए, है कि नहीं। समाज में क्या, अंत में क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो यही है कि भाई अपना स्वार्थ छोड़ करके समाज के लिए जियो, राष्ट्र के लिए जियो, परिणाम चाहे जो। आज जो है जुब्बा सहनी शहादत दिवस का पखवाड़ा बनाया गया है। जुब्बा सहनी एक साधारण नाम नहीं है। जुब्बा सहनी त्याग, संघर्ष और बलिदानी का नाम है। जुब्बा सहनी आज़ादी की लड़ाई में जो सबसे आगे बढ़ के लड़ा, उन लोगों के नाम पर सरकार जो है दोहरी नीति रखा। कितने मार्ग, कितने धर्म स्थल, कितने जो है से धार्मिक जगह जो है सो जुब्बा सहनी के नाम से है। हमारे साथ तो भेदभाव हो रहा है। आपके माध्यम से हम सरकार को बताना चाहते हैं कि जुब्बा सहनी जो सैकड़ों हजारों लोगों को जान बचाकर अपनी जान को कुर्बानी दिए, वैसे जो है सो महापुरुष को जो है आज भागलपुर जेल का नाम सिर्फ रखा गया है, उनका स्टैचू क्यों नहीं लगा हुआ है? क्या होना चाहिए वहाँ भागलपुर कारागार में जो है उनका स्टैचू होना चाहिए ना। ये सबसे बड़ी बात है। और इस चीज़ को हम लोगों ने अगले 11 तारीख को जो है पता चला हम लोगों को कि यहाँ स्टैचू नहीं है। हम इसके लिए सरकार से लड़ेंगे और मांग करेंगे कि वहाँ उनका स्टैचू स्थापित होना चाहिए। तो क्या केवल उनका शहादत समारोह के समय में ही ये बातें याद आती है, जो आम लोग हैं या जो नेता लोग हैं वो राजनीति करते हैं उनके नाम पे, अब ऐसा मानते हैं आप? देखिए, वो तो नेता लोगों का राजनीति करना वो अलग बात है, वो अपना कर रहे हैं, राजनीतिक रोटी सेकते हैं। लेकिन हम लोग सामाजिक संगठन के लोग हैं, समाज के लोग हैं। समाज का दायित्व बनता है कि समाज में जो कमी है, जो कुरीतियाँ हैं, जो समाज में जो हमारा भेदभाव है, उसको दूर करने का काम करेंगे। नेता अपना काम करते चले, हम लोग समाज के लोग हैं, समाज का काम करते चले। नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रयाग सहनी, अध्यक्ष बिहार राज्य मत्स्यजीवी संघ। शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर बरस मिले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। आज हम अपने पुरखा भारत की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले, समाज के लिए, देश के लिए, हम उनके वंशज हैं। और आज हम लोगों ने उनको याद किया, उनके पुण्यतिथि पर उनको नमन किया और अपने समाज के लोगों को, सभी वर्गों के लोगों को जो विकास के दौर में पिछड़ गए हैं, हम तमाम लोगों से आग्रह किए कि जब हमारे पुरखा इतने मजबूत थे, आज़ादी के लिए समय, हमारा इतिहास इतना मजबूत है, आज हम पिछड़ क्यों गए? तो शिक्षा को हमको पकड़ना है, मुख्य धारा में आना है, विकास को अपनाना है और नशा को त्यागना है। इन सारी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा किए और समाज को अपनाने का आग्रह किए। कौन कौन लोग पहुंचे थे आज? इसमें हमारे आदरणीय डॉक्टर भगवानलाल सहनी जी, पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष भारत सरकार, हमारे बड़े भाई डॉक्टर ब्रह्मानंद सहनी जी, हमारे अभिभावक बिहार कॉम्फेड के अध्यक्ष प्रयाग सहनी जी, हमारे लालगंज निवासी सरपंच लाल बाबू सहनी जी, हमारे बड़े भाई भगवानलाल सहनी जी, हमारे बड़े भाई संतोष कुशवाहा जी, शिक्षक संघ के अध्यक्ष, हमारे लाल बाबू सहनी जी, राम बाबू सहनी जी सहित राजा कुमार सहनी जी सहित सैकड़ों के संख्या में कुढ़नी और जिला के हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं, इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए और हम लोगों ने संकल्प लिया कि समाज को संगठित करना है और शिक्षित करना है। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कार्यक्रम में देखा गया है कि यहाँ के महिला कुछ कर्मठ साथी जो हैं आपके, वो प्रतिज्ञा लिए हैं कि उनके नाम पर निःशुल्क कोचिंग चलाएंगे। जी, हमारे वार्ड पार्षद प्रतिनिधि बड़े भाई भगवानलाल कुमार सहनी इस पर घोषणा भी की है कि हम लोग अपने निजी कोष से प्रत्येक महीने 1000 रुपया का उसमें हम लोग डोनेशन करेंगे। और मैं एक स्वयं शिक्षक हूँ,
इस कार्य को हम और डॉक्टर साहब घूम घूम करके पूरे प्रखंड में और जिला में चलाते रहते हैं, तो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। और सौभाग्य की बात है कि हम अपने गांव में इनके नाम पर एक निःशुल्क कोचिंग सेंटर जो है खोलने का प्रयास करेंगे, और इसमें हमारे सभी अभिभावकों का थोड़ा बहुत सहयोग मिलता रहेगा। नाम बताइए। मुनीलाल सागर, जिला संयोजक, शिक्षक संघ मुजफ्फरपुर, लक्ष्मीपुर निवासी। देखिए, जुब्बा सहनी जी तो हमारे बहुत शहादत उनका हम लोग नमन करते हैं। उन्हीं के नाम पर हम निषाद जाति पे एक छोटा सा कविता बोल रहे हैं कि निषाद आवाज़ नहीं शेर की दहाड़ है, निषाद समाज आवाज़ नहीं शेर की दहाड़ है, जहाँ खड़ा हो जाए वहीं पहाड़ है, जहाँ खड़ा हो जाए वहीं पहाड़ है, और लड़ाई में दुश्मनों के लिए तलवार है। यही निषाद समाज आज की झंकार है।